विद्यालय को बनाने में अपना योगदान दिया, शायद हमें उनको भी याद करना होगा। दूसरी विशेष बात यह है कि संस्थान केवल शिक्षा अर्जन का एक क्षेत्र नहीं होता, वहाँ व्यक्ति का निर्माण भी होता है और उसके चरित्र का निर्माण भी होता है। और उस चरित्र निर्माण में 3 चीज़ों की बड़ी भूमिका होता है। कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षक के कभी भी अपने उत्कर्ष पर नहीं पहुंचा, उसका पुरुषार्थ कभी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं पहुंचा है। दूसरा होता है उस ज्ञान का जो उसको दिया जाता है, और उसकी सबसे अच्छी जो प्रयोगशाला है वो एक लाइब्रेरी होती है या पुस्तक होती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर युवराज मलिक साहब, साउथ कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर श्री प्रकाश, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन राजेश सिंह, तब भी उन्होंने ये योजना चलाई थी वांछित गुजरात, कि गुजरात में घर घर लोग पढ़ें। और वैसे भी देखिए, किताब पढ़ना एक अच्छी बात है, ये केवल समझदारी की बात नहीं है, अच्छी बात भी है। क्योंकि और जब उन्होंने कहा कि किताबें गिफ्ट करनी चाहिए, इसकी बजाय और कुछ नहीं गिफ्ट करना चाहिए, तो मैं कई बार ये बात बोलता भी हूँ कि किताबें हमें गिफ्ट करनी चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जब हम किताब किसी को गिफ्ट करते हैं तो दूसरा जो लेता है वो सोचता है कि हमने पढ़ी होगी, बड़े समझदार लोग हैं, पढ़ी होगी, ऐसा वो मानता है, भरी न भी पढ़ी हो तो हमारी रेपुटेशन बन जाती है देने में। दूसरा, वो जब रखता है वो पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तो सीखेगा, और अगर मान लो नहीं भी पढ़ता तो घर में रखेगा तो आने जाने वाला सोचेगा पढ़ा लिखा है। देखो, कम कीमत मांग लेता है उस किताब को, या किसी को गिफ्ट करते हैं तो एक साइकिल पूरा हो जाता है, तो इसमें कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। तो अच्छा एक ये अटेम्प्ट है कि किताबें सब लोग पढ़ें। और इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि एक बार एक सर्वे हुआ यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स का, अखबार में छपा, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा बच्चों से कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते हैं। आपको हैरानी होगी कि 70 से ज्यादा % स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा अखबार नहीं पढ़ते, अखबार पढ़ते ही नहीं है। और उसके बाद पूछा कि क्या कोर्स से बाहर कोई किताबें आप पढ़ते हैं? आपको हैरानी होगी। और उनसे पूछा यदि पढ़ते हैं तो एक साल में कितनी किताबें पढ़ी हैं? 80% से ज्यादा बच्चों ने ये कहा कि वो एक तरीका है बातचीत करने का, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें थोड़ा परिवर्तन हमको करना चाहिए और किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हम कुछ नया सीखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई एक आइडिया जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन दूसरा आइडिया के अलावा मन को भी अच्छा लगता है कि आप अपने रुचि की कोई किताब पढ़ते हैं, आपको उससे लगाव महसूस होता है, आप बहुत सारी जगह बिना जाए भी समझ सकते हैं, बिना जाए भी उनके बारे में किताबों से जान सकते हैं। थोड़ा हैबिट डालें। भारत में बहुत ज़रूरत है इस पे काम करने की, शायद इसीलिए भारत की सरकार ने संकल्प लिया। लाइब्रेरी है, ये यहाँ से जाएगी, कई कॉलेजेस में जाएगी, हो सकता है कुछ लोगों को इंस्पायर करे, कुछ लोगों को पढ़ने की आदत डालने में कुछ मदद करे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि किताबें खरीद के हमको पढ़नी चाहिए, गिफ्ट करनी चाहिए, ये आदत डालिए। यूनिवर्सिटी में भी हम कोशिश करते हैं कि फंक्शंस में गिफ्ट में बुक्स ही दें, जब कोई जाता है तो बुक्स दें। ये जो बुके देते हैं उसकी परंपरा को कम करने का प्रयास है, थोड़ा थोड़ा कम हुआ भी है, लेकिन और इसमें प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि शिक्षक दिवस की भी सार्थकता होगी, और भारत की सरकार और एनबीटी का जो प्रयास है उसमें भी हम अपना योगदान करेंगे, क्योंकि भारत के लोगों के हित में है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कब दुनिया देखने का नज़रिया हमारा बदल देती है। भाषा वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि मनुष्य अपनी पढ़ी गई किताबों का अनुवाद होता है, उसी का भावानुवाद होता है, उसी की प्रतिमूर्ति होता है। किसी एक कवि ने बहुत अच्छा कहा, खास करके युवाओं के लिए ये बात ज़रूर, उनकी एक कविता है कि प्रेम में सिर्फ फूल मत देना, देना किताबें भी, किताबें जिनके बीच सुरक्षित रखा जा सके फूल को। किताबें सिर्फ फूल नहीं बचाती खो जाने से, बचा लेती हैं प्रेम की विस्मृति भी। तो आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबको शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए, आदरणीय वाइस चांसलर सर का विशेष आभार व्यक्त करते हुए, आदरणीय युवराज मलिक सर का, प्रोफेसर शिव प्रकाश सिंह सर का, आदरणीय रजिस्ट्रार सर का, आदरणीय राजेश सर का, और एक विशेष आभार मैं हिंदू कॉलेज को भी देना चाहूँगा, वहाँ के एनसीसी कैडेट्स का, वहाँ की प्रिंसिपल मैडम का, अलग अलग कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स आए हैं उनका भी, और सभी विद्यार्थियों का इस अवसर पर विशेष धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब हम रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ेंगे।
मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि अब हम रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टूर रहेगा बस के अंदर का, ये 2-3 मिनट का टूर होगा। उसके बाद फ्लैग ऑफ सेरेमनी होगी। फिर ये बस आज हिंदू कॉलेज और हंसराज कॉलेज के लिए रवाना होगी। मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करता हूं कि अब हम रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ें। सर एमबीटी की एक और क्वालिटी की किताबें जो है ना सर, बहुत ही काउंट करेंगे तो 120 के आसपास की है। 100 मतलब फाइनल बड़ा ये एनईपी का है कंटेंट सर, बाइलिंगुअल में इसको हमने कन्वर्ट किया कहाँ है। पे तुम बच्चे को अगर इंग्लिश आती है तो वो हिंदी सीखे, सभी लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से। आप बैठो, आप मदर टंग उसका कुछ हो सकता है, फिर वो ये हमने विदिन 30 डेज पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक मोबाइल एग्जीबिशन प्रदर्शनी को यहाँ से लॉन्च किया गया है। इस पूरी प्रदर्शनी का मकसद एक और केवल आज़ादी का अमृत महोत्सव ही नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष और इसके अतिरिक्त महर्षि अरविंद के 150 वर्ष के अवसर पर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रदर्शनी सभी विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस के कैंपस में अपना स्टेशंस लगाएगी जहाँ लोग इसमें लगी हुई बुक्स का अवलोकन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि 2 वर्षों के कोविड पीरियड के बाद न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर वापस आ रहा है और फरवरी के महीने में 2023 में इसको आयोजित किया जाएगा। मैं अपील करूँगा कि किताबों की दुनिया से जुड़े हुए जो भी लोग स्टूडेंट या टीचर या फैकल्टी चाहते हैं कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर से किसी न किसी रूप में जुड़ें, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वो इंटर्नशिप के तौर पर भी और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी वर्ल्ड बुक फेयर के साथ जोड़कर आप एनबीटी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। चीफ लाइब्रेरियन है दिल्ली विश्वविद्यालय के। सर क्या कहना चाहेंगे जो एनबीटी और दिल्ली विश्वविद्यालय का ये आयोजन है, ये बस लाइब्रेरी का, मोबाइल लाइब्रेरी का, इस पे क्या कहना चाहेंगे और एक चीफ लाइब्रेरियन के रूप में आप इस पहल को किस रूप में देखते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण भी हो रहे हैं। देखिए, पुस्तकों का मनुष्य के जीवन में जो महत्व है उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बहुत ही महत्व रखती हैं पुस्तकें जी। और पुस्तकालय अध्यक्ष होने के नाते ये इस तथ्य को मैं और इस मर्म को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ जी। इस तरह का जो प्रयास है जो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जो किया जा रहा है बच्चों के पास जा करके और पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए, और विशेष करके जी मैं इनकी जो मोबाइल लाइब्रेरी है उसका मैंने अवलोकन किया जी। इतनी अच्छी पुस्तकें हैं, इतनी अच्छी पुस्तकें हैं कि ये प्रत्येक छात्र को और प्रत्येक शिक्षक को इन पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कदम है जी एनबीटी ने जो शुरू किया है जी। और ये अवसर भी बहुत उपयुक्त है। देश में देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए हैं जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्थापना के 100 वर्ष हुए हैं जी। तो ये बहुत ही उपयुक्त समय पे बहुत ही अच्छा अवसर है जी। और मैं इसकी खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। अमृत वर्ष में क्या कुछ विशेष लाइब्रेरी एनबीटी के साथ मिलकर करना चाहती है या कुछ ऐसी प्लानिंग है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? रीडिंग हैबिट्स को बढ़ावा देने के लिए देखिए समाज में अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन कोई ला सकता है तो वो पुस्तकें हैं जी। ठीक है, संस्कृति से लेकर के इतिहास तक अगर कोई आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है तो वो पुस्तकें हैं जी। नेशनल बुक ट्रस्ट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रकाशन संस्था है जी। और पुस्तकालयों के साथ मिलकर के काम करना बहुत ही सराहनीय रहेगा जी। धन्यवाद।